रात के सन्नाटे में अंजलि की खनकती चूड़ियों की आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी। वो गुस्से में अपने कमरे में सामान इधर उधर पटक रही थी। पापा ने फिर से उसे पढ़ाई छोड़कर शादी के लिए समझाने की कोशिश की थी। पापा, मैं शादी नहीं करूंगी अभी। मेरे सपने हैं, मेरी जिंदगी है। अंजलि की आंखों से आंसू बह निकले। ड्राइंग रूम में बैठे उसके पिता राजेश गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी बहन की शादी और भाइयों की मदद में लगा दी थी। पैसे बचे ही नहीं कि बेटी को बड़े कॉलेज में पढ़ा सकें। उन्हें लगता था कि शादी कर देना ही सबसे आसान रास्ता है। लेकिन माँ सीमा चुपचाप यह सब देख रही थी। वो अंजलि की आंखों में वही सपना देख रही थी जो कभी उनके अपने मन में था। फर्क बस इतना था कि सीमा ने अपने सपनों का गला घोंट दिया था, लेकिन अब वो चाहती थी कि उनकी बेटी को वही कड़वाहट न झेलनी पड़े। राजेश, हर बार तुम पैसे की कमी का हवाला देते हो, पर क्या तुमने सोचा है, अगर अंजलि पढ़ लिख कर कुछ बन गई तो शायद वो हमारे हालात बदल दे? सीमा ने धीरे से कहा। राजेश के चेहरे पर थकान और हार का भाव साफ दिख रहा था। सीमा, मैं गलत नहीं हूं। शादी ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। लोग क्या कहेंगे अगर बेटी घर पर बैठी रही? सीमा ने दृढ़ आवाज में कहा। लोग तो हर हाल में कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन हमारी बेटी की आंखों में जो चमक है, वो अगर बुझ गई तो जिंदगी भर हमें ही दोष देगी। अंजलि ये बातें दरवाजे की ओर से सुन रही थी। उसकी आंखें भर आईं। उसने मां के कदमों को पकड़ लिया। मां, आप समझती हैं मुझे। उस रात पहली बार पिता को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो कमरे में जाकर अंजलि के पास बैठ गए। उनकी आवाज भारी थी। बेटी, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे सपनों की कीमत समझ नहीं पाया। कल से ही तुम्हें कोचिंग भेज दूंगा। अंजलि की आंखों में चमक लौट आई। उसने पापा के गले लगते हुए कहा, पापा, मैं वादा करती हूं, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने दूंगी। सालों बाद जब अंजलि ने अपनी मेहनत से बड़ा मुकाम पाया, तो वही पड़ोसी जो कभी बातें बनाते थे, आज राजेश और सीमा की मिसाल देते थे। और वो टूटी हुई चूड़ियां, जिन्हें उस रात अंजलि ने गुस्से में फेंक दिया था, आज भी घर के एक कोने में रखी थीं। उस पल की याद दिलाती हुई जब एक परिवार ने मिलकर सपनों को टूटने से बचा लिया था।